नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। आज हम लोग चर्चा करेंगे देश का जो वायु प्रदूषण है वो बहुत गंभीर स्थिति में चल रहा है, जिसको लेकर के विपक्ष ने सरकार पर सवाल दागे हैं, उनसे सवाल पूछे हैं। इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये सवाल पूछा है कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश जी ने देश की सरकार से। तो जो भी नए साथी चैनल में जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथियों, जयराम रमेश जी ने सवाल पूछा है और उन्होंने, आप लोगों को याद होगा कि इस महीने की शुरुआत में ही उन्होंने बताया था कि एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में होने वाली सभी मौतों में से 7.2% वायु प्रदूषण से उसकी मौत जुड़ी होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि खराब नीति निर्माण ने उपलब्ध संसाधन को गलत दिशा में ले जाने का काम किया है। वायु प्रदूषण से निपटने में मोदी सरकार पर खराब नीति निर्माण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने रविवार को मांग की कि आगामी केंद्रीय बजट में भारत के स्थानीय निकायों, राज्य सरकारों और केंद्र को इस गंभीर स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए संसाधन और उपकरण उपलब्ध कराने का मार्ग प्रदान करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में होने वाली सभी मौतों में से 7.2% एयर पॉल्यूशन के कारण होती है। यानी सिर्फ 10 शहरों में हर साल लगभग 34,000 मौतें होती हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि दिल्ली में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में, जो उन्होंने एक सर्वे किया, उसमें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP का जो मूल्यांकन किया है और नीतिगत अराजकता यानी जो सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए, ये साफ साफ नज़र आता है कि सरकार की तरफ से जो नीतियां बनाई गई हैं उस नीतियों को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ये सार्वजनिक संकट, स्वास्थ्य संकट जो है, हेल्थ को लेकर के जो प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है। रमेश ने कहा NCAP का वर्तमान बजट, जिसमें 15वें वित्त आयोग का अनुदान भी शामिल है, लगभग 10,500 करोड़ रुपया है, जो 131 शहरों में फैला हुआ है। इसलिए कार्यक्रम के लिए बहुत कम धन उपलब्ध है और फिर भी इस अल्प राशि में से केवल 64% धन का ही उपयोग किया गया। मतलब एक तो इसका बजट कम एलोकेट किया गया और उस पर जो काम करना था वो भी सिर्फ 64% उस धन का इस्तेमाल किया गया और बाकी 36% शेष रह गया। उन्होंने आरोप लगाया कि खराब नीति निर्माण के कारण उपलब्ध संसाधनों का गलत उपयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि NCP का निष्पादन, मूल्यांकन और जो इसका वो रहना चाहिए, वो 2.5 रहना चाहिए, 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है, जो कि 2.5 होना चाहिए, जबकि वो 10 माइक्रोमीटर के आसपास है, जो कि कहीं अधिक खतरनाक है। मतलब 2.5 होना चाहिए, जो कि 10 है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है लोगों की सेहत के लिए। रमेश ने बताया कि उपयोग की गई धनराशि का 64% हिस्सा सड़क की धूल को कम करने पर खर्च किया गया, जबकि इंडस्ट्रीज में जो निधि दी गई है 0.61%, वाहन से जो पॉल्यूशन होता है उसमें 12.63% और बायोमास यानी जो लोग जलाते हैं, जैसे कि आपने खेतों में देखा होगा खरपतवार जलाते हैं लोग, उसके लिए 14 से 51% से होने वाले दहन संबंधी जो प्रदूषण है उसको नियंत्रण करने पर यह खर्च कहीं अधिक था।
इससे कहीं अधिक खर्च होना था जितना इन्होंने ये बजट एलोकेट किया था, बजट उसमें निर्धारित किया था। उन्होंने कहा कि ये प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए कहीं अधिक खतरनाक है। उन्होंने कहा कि एनसीएपी के अंतर्गत आने वाले 131 शहरों में से अधिकांश के पास वायु प्रदूषण पर नज़र रखने के लिए आंकड़े भी नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि जिन 46 शहरों के आंकड़े उपलब्ध हैं उनमें से केवल 8 शहर ही एनसीएपी के निम्न लक्ष्य को प्राप्त हो पाए हैं, यानी कम से कम लक्ष्य को प्राप्त हो पाए हैं, जबकि 22 शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति और भी खराब हो गई है। मतलब एयर पॉल्यूशन और भी ज़्यादा खराब स्थिति में चल रहा है। उन्होंने कहा है सरकार को आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट कदम उठाने होंगे। वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1981 में अस्तित्व में आया और नेशनल एम्बाइंड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड यानी NAAQS को नवंबर 2009 में लागू किया गया। हालांकि पिछले दशक में वायु प्रदूषण के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले परिणाम अस्वस्थता और मृत्यु दर दोनों के रूप में बहुत स्पष्ट हो गए हैं, यानी बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। श्री जयराम रमेश ने कहा कि अब समय आ गया है कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम और NAAQS दोनों पर पुनर्विचार किया जाए तथा उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। उन्होंने कहा हमारे शहरों को कम से कम 10 से 20 गुना अधिक धन की आवश्यकता है। एनसीएपी को 25,000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। एनसीएपी को PM 2.5 के स्तर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2.5 का जो रेशियो है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। एनसीएपी को प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों जैसे ठोस ईंधन यानी कोयला जो होता है उससे जो चिमनियों से जो प्रदूषण निकलता है, वाहन से होने वाला प्रदूषण और औद्योगिक प्रदूषण जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला प्रदूषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रमेश ने कहा, जयराम रमेश जी ने कहा कि एनसीएपी को वायु गुणवत्ता नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय एयरशेड दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नगर निगम और राज्य प्राधिकरणों के पास अधिकार क्षेत्र में सहयोग करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक ढांचा और संसाधन होने चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि एनसीएपी को कानूनी समर्थन, एक प्रवर्तन तंत्र और प्रत्येक भारतीय शहर के लिए गंभीर डेटा निगरानी क्षमता प्रदान की जानी चाहिए, यानी सीरियस होकर के इसका डेटा कलेक्ट होना चाहिए और वो मालूम होना चाहिए लोगों को, ना कि केवल गैर प्राप्ति यानी कि शहरों से डेटा ही नहीं मिल रहा है कि वहाँ की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कोयला बिजली संयंत्रों के लिए वायु प्रदूषण मानदंड तुरंत लागू किया जाना चाहिए। सभी बिजली संयंत्रों को 2024 के अंत तक फ्लोराइड गैस डिसल्फराइज्ड यानी FGD स्थापित करना होगा अगर प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। ऐसा जयराम रमेश जी ने अपनी इसमें कहा है, अपने वक्तव्य में, अपने बातों में ये बात रखी है। जयराम रमेश जी ने मांग की है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्वच्छता बहाल की जानी चाहिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको विकसित करना चाहिए और पिछले 10 वर्षों में किए गए जन विरोधी पर्यावरण कानून संशोधन को वापस लिया जाना चाहिए। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से वनों का कटाव हुआ, आदिवासी समाजों ने उसका विरोध किया। आप लोगों ने देखा होगा शहरों के अंदर कहीं कोई निर्माण कार्य अगर होना हुआ तो वहाँ 10-10 हज़ार पेड़ों को काट दिया गया। ये कई शहरों से इस तरह की रिपोर्टें आई हैं। उन्होंने कहा आगामी केंद्रीय बजट में इस गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए भारत के स्थानीय निकायों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार
को संसाधन उपलब्ध कराने और सुसज्जित करने का मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। अपने बयान को टैग करते हुए रमेश ने कहा, भारत का वायु प्रदूषण संकट नीतिगत विफलता का परिणाम है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एयर पोल्यूशन, अभी आप आगे चल के देखेंगे जब थोड़ा ठंड का समय आएगा, दिल्ली की स्थिति आप लोगों को पता है। उस टाइम पर दिल्ली से जुड़े हुए शहरों पर हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने वहाँ पर परौली जला दी, जिसकी वजह से जो है प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया। धुंध इतना ज़्यादा होने लगता है कि वो शहरों पे जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो अभी समय है, अभी से अगर इस पर काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें लोगों को राहत मिल पाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।